हेलो दोस्तों, यह वीडियो है पार्ट 2 का बी। जैसे कि हमने रोल शिफ्टिंग MR2 मैनेजर में पार्ट 1 भी बनाया, पार्ट 2 भी बनाया और पार्ट 2 का बी भी बनाया। पार्ट 2 के बी में हमने वो सारे डिस्कशन किए कि एक मैनेजर के अंदर कितनी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सर्च करने के बाद में 7 पॉइंट निकल गए थे, जिनमें हमने 2 पॉइंट्स पे प्रॉपर डिस्कशन किया था, बट हमारे जो 5 पॉइंट्स वो छूट गए थे और हमने प्रॉमिस भी किया था कि आने वाले टाइम में हम इन पे वीडियो बनाएंगे और आप लोगों से बात करेंगे इन 5 पॉइंट पे। तो दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट आता है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर आता है, जिसका मतलब होता है कि नुकसान हुआ तो जवाबदेही कौन देगा। तो दोस्तों, यदि आप एज ए MR काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बिजनेस में अगर कोई गिरावट आती है, लॉस होता है, तो उस हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी आप होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और जवाबदेही खाली आपकी होगी। बट दोस्तों, अगर आप एज ए टीम लीडर काम करते हैं और आपकी पूरी टीम में अगर किसी पर्टिकुलर एक हेडक्वार्टर ने परफॉर्म नहीं किया या आपकी टीम डी ग्रो में गई है, तो आपको पूरी टीम का जवाब देना पड़ेगा। एज ए मैनेजमेंट के आप पार्ट हो, इसलिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को, एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि आपकी टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है। और क्योंकि इवैल्यूएट जो आपका होगा ना, वो आपकी टीम से आपका इवैल्यूएशन निकल के आएगा। तो दोस्तों, इस जिसमें से फोर्थ जो पॉइंट आता है बिजनेस अकाउंटेबिलिटी, मतलब व्यापार जवाबदेही। दोस्तों, अगर आप एज ए MR काम करते हैं तो आपको अपने सेल्स प्लान, अपना ऑब्जेक्टिव और अपना परफॉर्मेंस आपको खुद ही प्रेजेंट करना होगा, खुद ही दिखाना होगा। और यदि आप एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं तो आपको अपनी टीम की अकाउंटेबिलिटी, अपनी टीम का परफॉर्मेंस, अपनी टीम का सेल्स डेटा प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होगी आपके टीम से ही आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, न कि खाली आपसे। फिफ्थ पॉइंट आता है विजिबिलिटी, मतलब दिखाई देना। दोस्तों, यदि आप एज ए MR फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपकी वर्किंग और एक्टिविटी जो दिखेगी वो इंडिविजुअल दिखेगी और कंपनी को भी दिखेगी। बट आप एज ए टीम लीडर, एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं तो आपको अपने टीम मेंबर को एसोसिएट करके एक साथ एक्टिविटी करके दिखानी होगी। और जो भी आप डेटा प्रेजेंट करेंगे कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, एक साथ क्लब करके प्रेजेंट करेंगे और आपको मतलब आपकी जो जवाबदेही होगी सबको लेके होगी। और 6 पॉइंट जो आता है दोस्तों, वो कॉन्स्टिट्यूएंस आता है, मतलब अपना मत देना। दोस्तों, अगर आप एज ए MR किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप अपना सुझाव अपने मैनेजर को दे सकते हैं। और यदि आप एज ए मैनेजर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट के एक पार्ट हो गए और आप को जो भी कोई डिसीजन होगा आप अपने सीनियर्स को या अपने जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको देंगे, चूँकि आप मैनेजमेंट के पार्ट हैं। और दूसरी बात आती है, जो भी कुछ आप बोलेंगे वो बड़ा सोच समझ के बोलेंगे, क्योंकि उस पर सारे लोग गौर करते हैं, सारे लोग एनालिसिस करते हैं कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। दोस्तों, जो 7th पॉइंट आता है वो चैलेंजेस आता है। दोस्तों चैलेंजेस का मतलब होता है कि चुनौती। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ये सबकी रियल लाइफ में चुनौती तो आती है, कभी उतार कभी चढ़ाव आता रहता है ज़िंदगी में। तो सेम इसी तरह से अगर हम किसी भी प्रोफेशन में हो, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ भी चुनौतियाँ तो आती हैं। अगर आप MR हैं तो आपको केवल अपने ही ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट करना होगा और जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी उसको अचीव करना होगा, उसको फॉलो करना होगा, उसके बिहाफ पे आपको काम करना होगा और अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम करना होगा। खाली अपने आप को ही देखना होगा सेल्फ, और अपने आप को एनालिसिस करना होगा। और दोस्तों, यदि आप एज ए टीम लीडर, एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं तो आपको पूरी टीम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होगा और साथ के साथ वहीं इंश्योर करना होगा कि जो पॉलिसी कंपनी ने बनाया या डिज़ाइन किया वह आपकी पूरी टीम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। और साथ के साथ अपने टीम को इतना कैपेबल बनाना होगा कि आने वाले कोई भी चैलेंजेस हो वह आपकी टीम आसानी से एक्सेप्ट करे और उसको फेस करे, ताकि आपकी टीम को ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाएगा। चूँकि आपकी टीम ग्रो करेगी तो आप ग्रो कर पाएंगे, आपकी टीम परफॉर्म करेगी, आप परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि 7 पॉइंट्स थे जो मैंने शॉर्टकट में डिस्कशन कर लिया आप लोगों से। बट दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जिन लोगों ने अपने चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स नहीं किया है,
कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें साथ के साथ एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।